शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। 2022 की जो दिवाली है, ये दिवाली सभी हमारे वार्ड नंबर 12 के सभी रहवासियों को और उसके साथ साथ उल्लासनगर के तमाम रहवासियों को और उसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के और तमाम देश के रहवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका हार्दिक अभिनंदन। लक्ष्मी माता ये सभी के ऊपर कृपा करे और सभी के रोजी रोजगार चलाए और सभी के घर में अमन चैन आए। और उसके साथ साथ मेरे परिवार के तरफ से और पूर्व महापौर मालती करोतिया जी के तरफ से मेरे पुत्र सुनील करोतिया जी, नरेंद्र करोतिया जी के और हम सब के तरफ से बहुत बहुत दिवाली की बधाई और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं हम देते हैं। भाजपा के अभी जो चुनाव होने वाले हैं, आपकी रणनीति उसमें क्या रहेगी? शहर के लिए या फिर वार्ड के लिए या पैनल के लिए? किस तरह आप काम करेंगे या आपकी पार्टी काम करेगी? आने वाला उल्लासनगर महानगर पालिका का जो चुनाव है, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परिवार है, चाहे उसमें मालती करोतिया जी हों, चाहे वो राधाचरण करोतिया हों, हम लोगों ने 40-45 साल से आम जनता की, रहवासियों की सेवा की है। जब हम वार्ड के नगर सेवक मेरी धर्मपत्नी मालती करोतिया जी हुई, तो यहाँ कोई भी जो समस्या थी, जैसा कि अगर पानी नहीं आता था, पानी की व्यवस्थाएं उन्होंने की, या कहीं रास्ते ख़राब थे, रोड ख़राब थे, वो भी बना कर दिए। कहीं वार्ड में कहीं अंधेरा हुआ करता था रास्तों पे, गलियों में, बस्तियों में, वहाँ भी लाइट लगाने का काम उन्होंने हमेशा किया। या साफ़ सफाई की कोई बात हुआ करती थी तो ताबड़तोड़, पीछे नहीं, जैसे ही किसी का संदेश मिला, किसी की शिकायत मिली, तुरंत उसका साफ़ सफाई का समाधान निकालने का काम हमेशा हमारे माध्यम से हुआ है। आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब जब आपका नगर सेवक का आप थे तो आपके वार्ड में कोई तकलीफ नहीं थी? बिल्कुल। और आज लोगों को बहुत तकलीफ आ रही है। आज मैं वही तो मैं बता रहा हूँ। आज 10 साल से आज ऐसा ही है। वार्ड नंबर 12 ये क्षेत्र आ गया, आनंद नगर आ गया, सम्राट नगर, अशोक नगर, ओटी सेक्शन, फारोल लाइन, ये तमाम ऐसा परिसर है। यहाँ पे आए दिन पुलिस स्टेशन की समस्याएं रहती हैं, महानगर पालिका की बहुत सी समस्याएं, यहाँ पर पानी की समस्याएं, यहाँ पर तहसीलदार से संबंधित बहुत सी समस्याएं, यानी कि ऐसी घरेलू ऐसे कोई भी वाद विवाद होता था तो उसको भी मिटाने का काम हम हमेशा करते थे। तो यानी कि अनेक समस्याएं, और कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे पास में आज ये कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ हमारे पास में कोई भी समस्या आती है तो हम तुरंत उसका समाधान निकालते हैं और तुरंत वो काम करके देते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है बिल्कुल। इस वार्ड में, या पानी की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे या साफ सफाई की समस्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। ये तो जनता के ऊपर है कि जनता को काम करने वाला नगर सेवक चाहिए या ऐसा ही बात करने वाला। और यहाँ तो आज तक हमने ये बताया है कि यहाँ ऐसे धनपति लोग जब चुन के आए तब ये क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। और जब हमारा, अभी हमने तो ये कहा ना, जनता को पता है हमारे बारे में कि जब हम नगर सेवक बने तब उनका सम्मान भी किया जनता का, और उनका कोई भी समस्या आई वो समस्या तुरंत समाधान निकालने का काम किया। ये बात, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये बात सत्य है, ये जनता भी जानती है। और आने वाले चुनाव में ये जो लोगों को आज तक 10 साल में तकलीफ़ें हुई है,
चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो हमारी सिंधी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे हमारे उत्तर भारतीय हों, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हों, या मेरा कहने का तात्पर्य कोई भी समाज का या किसी भी धर्म का मानने वाला जो भी व्यक्ति है, हम उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आने वाले चुनाव में ये जो समस्याएं जो चल रही हैं, इनको देख के लोग, जनता ने सावधानी बरतनी चाहिए और सावधान होके और सही आदमी, काम करने वाले व्यक्ति को चुन के लानी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आप ये कहते हैं कि आप 25 साल से आप समाज का काम कर रहे थे और कुछ 10 सालों में आपकी सीटें चुन के नहीं आई, तो उसका कारण क्या था? किस वजह से या किस कारण से नहीं आ पाई? अभी देखो, ये बात तो जनता के ऊपर है। कारण कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लालच, जैसा कि जनता को लालच देना, किसी पैसे का लालच देना या अन्य किसी चीज़ों का लालच देना, यदि अगर जनता अगर उस लालच में आएगी, तो आज तक ये इतिहास में हुआ है कि आपको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए या आपको लालच चाहिए। तो यदि अगर आप लालच में जाएंगे तो अच्छा आदमी चुनकर नहीं आएगा, यदि अगर लालच में जाएंगे तो आने वाला समय भी आपका बर्बाद होगा और ख़राब होगा। तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता किसी की बातों में नहीं आनी चाहिए और जनता ने एक साफ़ सुथरा काम करने वाला व्यक्ति को लाना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा काम करने वाला तो हमारे बारे में, अब हमारे बारे में क्या कोई ऐसी कसर रही है क्या, या ऐसा कोई संख्या है या कोई कामकाज की या किसी प्रकार की, तो हमें खुले दिल से जनता हमसे बोल सकती है और जनता हमारे से डिमांड कर सकती है। आप ये कह रहे हैं कि भाई जनता हमको आके बोल सकती है। वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो इस दिवाली अवसर पर? मैं अपने सभी रहवासियों को, चाहे उसमें हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी माताएं या बहनें हैं या हमारे नौजवान साथी या हमारे बच्चे, हमारी सेवा हम आपको देते रहेंगे। मैं मेरा कर्तव्य निभाते रहूँगा। आपका कोई भी कामकाज कैसा भी है, हमेशा मेरा सहयोग रहा है, आगे भी रहेगा। बेहिचक आप मेरे पास में आइए और आने वाला समय, आने वाला जो चुनाव होगा, जो भी होगा, वो आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम लें। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपनी सेवा में आपके कार्य के लिए, काम के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा। हमेशा रहूँगा। हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा।